हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव मैं महोदय इंदिवर पांडे जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है सचिव जी आपका, आप पधारिए। ओवर टू यू सर। नमस्कार आप सभी को। मैं एक प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है किसी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में और कैसे हम इसे स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन के पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना ज़रूरी समझूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सिस्टम में करीब 14 लाख आंगनवाड़ियाँ हैं और ये स्कीम आज की नहीं है, ये 1975 से चल रही है और यूनिसेफ ने इनिशियली असिस्ट किया था इस स्कीम के शुरुआत में और बहुत ही सेटल्ड स्कीम थी एक तरह से। लेकिन इसका जो आप देखें तो जैसे हम लोग जब फील्ड में थे, कलेक्टर्स थे, उस टाइम पे एक टिपिकल जो था कि ये ट्रीट होती थी कि यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं उनको खाना खिलाया जाता है, बेसिकली केवल एक न्यूट्रिशन का। हालांकि उस समय पे आप देखें तो तब भी आंगनवाड़ी में 11 रजिस्टर हुआ करते थे जो कि हर आंगनवाड़ी वर्कर बड़ा मेटिकुलसली मेंटेन करती थी। और जहाँ तक आंगनवाड़ी के स्प्रेड की बात अगर आप देखें तो लद्दाख आप चले जाएं, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, भुज से लेके मोरे तक, आप कहीं भी जाएं, ये जो है देश की सबसे बड़ी स्कीम है जो कि हर कोने में है। कार निकोबार से शुरू कर लें और चाहे किसी भी जगह पे जाएं, आंगनवाड़ी आपको हर जगह पे मिलेगी। 14 लाख आंगनवाड़ियाँ पूरे देश में सैंक्शनड हैं, उसमें करीब 13,97,000 फंक्शनल हैं और हर आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्ता होती है और साथ में एक हेल्पर होती है जो कि खाना वगैरह, जो कि न्यूट्रिशन पार्ट का वो टेक केयर करती है। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अच्छा, जब इसको रीथिंक करने की बात आई तो मैं कहूँगा कि पहला अगर कोई फंडामेंटल कोई चेंज किया है इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया। इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखें कि ये जो 11 रजिस्टर में हम बात कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी की बहनें बच्चे का हर डिटेल नोट करती थी, कितना खाना आया, कितने पैकेट्स आए, किस कैटेगरी के लिए, किसकी क्या ग्रोथ है, सब कुछ है। लेकिन वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर में बंद है। आपको उस आंगनवाड़ी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से लड़के स्वस्थ हैं, और वो भी आप जो है किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं बता सकते हैं, डाटा हर चीज़ है। प्रधानमंत्री ने उस समय पे कहा कि आप हर आंगनवाड़ी में जो है जितने भी हैं हर जगह पे ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है दी जाएं हर आंगनवाड़ी को आप लोग स्मार्टफोन दें और उसका एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएं कि जिससे कि आंगनवाड़ियाँ ये सारा काम कर सकें। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने ICDS कैश बोल के एक सिस्टम शुरू किया 2018 से लेके। काफ़ी कोशिश हुई लेकिन वो सिस्टम से मैक्सिमम हम ऑन बोर्ड कर पाए वॉज अराउंड 6 to 7 लाख आंगनवाड़ी, 14 लाख तो दूर की बात है। तो उसके बाद हुआ कि इसको रीथिंक किया जाए। प्रॉब्ली जिस तरह से हमारा ध्येय था वो सफल नहीं हो रहा है। जब तक हम हर आंगनवाड़ी तक नहीं पहुँचेंगे और उसको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तब तक बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि हमने पोषण ट्रैकर उस टाइम पे शुरू किया। पोषण ट्रैकर उस दृष्टि से काफ़ी सोच समझ के बनाया गया था और जैसे कि आप इस पहली स्लाइड में इनफैक्ट देखें, इफ़ यू गो बैक, इसमें आप देखें कि पहले सेंटर में इसमें जो है आंगनवाड़ी वर्कर को रखा गया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देश में अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का सिस्टम तैयार कर रहे हैं उसको यूज़ करेगा, हु इज़ द फर्स्ट यूज़र। आपको यू कैन नॉट फॉरगेट हर और हिम कि उसका क्या रोल है, उसको हम कैसे बुलाएं। हम इसके पहले जो हमारी थिंकिंग होती थी ये होती थी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए कैसे कैसे डाटा करना है, कैसे कैसे वो हम उससे भरवा दें। नाउ आप जब कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, आप ही कोई ऐप यूज़ करते हैं तो ऐप की यूटिलिटी क्या है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे कि आंगनवाड़ी बहनों का हमारा काम बढ़ जाए। ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि उनका काम और सहज हो जाए और उनको 50 रजिस्टर ना देखने पड़े, 50 तरह के वो डाटाबेस नहीं मेंटेन करने पड़े। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट था कि हमारी जो टेक्निकल टीम थी, इनको हमने अपने ऑफिसर्स के साथ फील्ड में भेजा
और हमने कहा कि आपको और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, पहले आप आंगनवाड़ी बहनों से पूछिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या समस्या है। मैंने जुलाई 2022 में 21 में ज्वाइन किया था। आई डिस्टिंक्टली रिकॉल उस टाइम पे कि हम कहीं भी जाते थे तो पहली वो जो वहाँ पे आंगनवाड़ी बहनें जो मिलने आती थी, वो पहली चीज़ ये बोलती थी अपने, और इसके बाद कि देखिए साहब, हम डाटा तो इनपुट कर रहे हैं लेकिन डाटा हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगर हमें दिखाई नहीं देगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ थी कि हिंदी और इंग्लिश में है, सारी लैंग्वेजेस में नहीं है। तो हमने चेंजेस क्या किए, पहला हमने 22 लैंग्वेजेस में इस ट्रैकर को बनाया हुआ है। आप देश के जिस हिस्से में है, जिस लैंग्वेज में आप काम करते हैं, उस लैंग्वेज में ये ट्रैकर है। नंबर 2, आप जहाँ तक आंगनवाड़ी बहनों की बात है, आज के दिन हमने ऑलरेडी उनके 7 रजिस्टर एलिमिनेट कर दिए हैं, और बाकी जो हैं वी आर होपफुल बाई फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम पूरे के पूरे बाकी जो 4 हैं वो भी हम रिमूव कर देंगे। सो फिजिकल से मुक्ति मिल गई उनको। जो भी उनको रिपोर्ट देखनी है दैट कैन बी सीन ऑन दिस थिंग। नाउ आप अगर इसमें देखें तो और इसके साथ साथ इसमें सुपरवाइज़र का आप रोल देख सकते हैं, डीपीओ का रोल देख सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, सीडीपीओ है। सेकेंड लेवल हमने कहा कि पहले आप आंगनवाड़ियों को लाइए ऑन बोर्ड। तो जब हमने देखा कि जब हमने लैंग्वेज वगैरह सारा किया तो ग्रेजुअली देन दे रियलाइज़ कि हाँ, इससे जो है फ़ायदा हो रहा है, हमें किसी तरह की असुविधा नहीं। केवल 2 चीज़ें अभी भी आपको इंग्लिश में एंटर करनी पड़ती हैं, वो आधार नंबर बिकॉज इट इज़ इन इंग्लिश न्यूमरल्स, एंड नेम एज इन आधार। तो वो हमने कहा कि बिकॉज आधार इज़ द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ पोषण ट्रैकर, ताकि हम ईच एंड एवरी बेनिफिशियरी को उससे आइडेंटिफाई कर सकें। जहाँ पे बच्चों का आधार नहीं है, हमने माताओं का आधार वहाँ पे यूज़ किया है, बट एवरीबडी हैज़ ए आधार। उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि फ़ोन नंबर, जो भी फैमिली का कोई भी मेंबर है, अगर माँ है तो माँ का फ़ोन नंबर है, और माँ अगर नहीं है, कोई भी जो भी घर में है कोई भी फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर हर एक बेनिफिशियरी के साथ यूज़ किया जाता है। तो जब हमने ये कर दिया, तब हमने जो ये प्रॉब्लम हमें मिली फील्ड में कि साहब हम एंट्री कर रहे हैं, डाटा नहीं दिखता है। तो NEGT, BMGF ये सारे लोग हमारे साथ वर्क कर रहे थे, और बहुत होती हर जगह जाएं सेम कंप्लेंट कि साहब वो उसमें वो गोला घूमता रहता है, फ़ोन हमने डाटा एंट्री कर दिया, गोला घूमता रहता है। तो देन वी वेंट ऑन, वी शिफ्टेड आवर एंटायर प्लेटफॉर्म फ्रॉम द नॉर्मल सर्वर्स टू वेब सर्विसेज। मतलब हम क्लाउड पे ले गए पूरा का पूरा। वी चेंज एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर। हमको जब इतना हमने स्ट्रगल किया तो हमें पता चला कि हमारी जो टेक्निकल टीम है कि डाटा तो आंगनवाड़ी बहुत रिलीजियसली भर रही है, लेकिन डाटा नहीं आ रहा है क्योंकि उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा सॉफ्टवेयर, क्योंकि लोड बहुत है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, 15 करोड़ डाटा जो हिट्स होते हैं ऑन ए गिवन डे बिटवीन 9 AM टिल नाइट। आई मीन बेसिक मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है 9 बजे से 3 बजे तक, लेकिन 15 करोड़ हिट्स होते हैं पोषण ट्रैकर पे ऑन ए गिवन वर्किंग डे। इस तरह का मतलब यू कैन इमेजिन द स्केल। तो उस सिस्टम से डाटा एक्सट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ये चीज़। तो इसका हमने फिर सॉल्यूशन निकाला, एंड बाय February 22 वी वर इन ए पोजिशन वेयर वी वर एबल टू गेट द एंटायर थिंग। नेक्स्ट। सो आंगनवाड़ी वर्कर्स को जब लगा कि हमारा काम इससे सिंपल हो रहा है तो वो ऑन बोर्ड आने लगी, और लेट मी टेल यू, आज के दिन में ऑलमोस्ट 100% आंगनवाड़ीज़ जो है ऑन बोर्ड हैं। और ऐसा नहीं कि किसी दुख के साथ हैं, खुशी खुशी हैं। हम उनको डाटा एंट्री के लिए एडिशनल 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। हर 4 साल पे हमने फ़ोन रिप्लेसमेंट की पॉलिसी कर रखी है, और ऑलरेडी हमने जिन स्टेट्स ने पहले लिया था ऑलरेडी हमने पैसे उनको दे दिए हैं ताकि वो सेकेंड स्टेज में अपना इनका फ़ोन रिप्लेस कर दें। सेकेंड, हमने सिमिलरली जो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि डिवाइसेस ही नहीं थी, कुछ स्टेट्स थे जो कि आई से जो कि डेवलप्ड हैं सोशल सेक्टर में, उन्होंने अपने पैसे से खरीदे थे, कुछ को यूनिसेफ या किसी और फंडिंग एजेंसी ने इस तरह के दिए थे, वहीं पे मेजरमेंट हो रहा था। बाकी अदरवाइज़ कहीं पे बच्चे की हेल्थ का कोई वो नहीं था। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैड टू डू कि हम कैसे करें। तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा, हम पोषण ट्रैकर में लाए, WHO का जो ग्रोथ चार्ट है इसको हमने इंटीग्रेट किया है पोषण ट्रैकर में, और आंगनवाड़ी की जो दीदी हैं वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उसमें एंटर करती हैं, और उसके बाद हर महीने बच्चे का वेट लिया जाता है और उसकी लेंथ या हाइट ली जाती है। छोटे बच्चों की लेंथ ली जाती है क्योंकि उनको लिटा के मेजर किया जाता है, और बड़े बच्चों को जो है आप हाइट लेते हैं। तो ये हमने जब डाटा देना शुरू किया तो साथ के साथ आज के दिन में इंस्टेंटली ट्रैकर पे उस बच्चे के सामने अगर बच्चा कुपोषित है तो रेड कलर में आ जाता है कि ये बच्चा जो है कुपोषित है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि आप यहाँ पे बैठे बैठे आई कैन टेल इस गांव के इस आंगनवाड़ी में ये बच्चा जो है कुपोषित है। माइंड यू, ये स्कीम इतने सालों से चल रही थी, लेकिन ये जो बेसिक जो टूल्स देने थे आंगनवाड़ी में और टेक्नोलॉजी जो जिससे हमने एनेबल किया कि जो चीज़ें आज तक आंगनवाड़ी के रजिस्टर में बंद थी वो ओपन में आ गई, और हर जगह पे मतलब हम ग्राम वाइज डिटेल दे सकते हैं आपको, ग्राम पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिस पे भी चाहें आप ग्रेनुलरिटी, हम जो है बेनिफिशरीज का डाटा हमारे पास है आज के दिन में। सेम चीज़ हम शुरू कर रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट विमेन हैं, उनके लिए भी सेम ग्रोथ चार्ट। बिकॉज आप एक चीज़ बहुत ध्यान करेंगी कि अगर प्रेगनेंसी में वेट गेन प्रॉपर नहीं होगा तो जो है बच्चा अंडरवेट होगा। अंडरवेट बच्चा उसी तरह है जैसे कि एक बिल्डिंग जिसकी इमारत जो है फाउंडेशन खराब है, फाउंडेशन वीक होगी तो परपेचुअली यू विल हैव प्रॉब्लम। यू कैन ओनली इम्प्रूव हिज और हर हेल्थ टू ए सर्टेन लेवल, बट ही विल नॉट बी ए नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड विच यू एक्सपेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ की जो है उस टाइम पे हेल्थ अच्छी हो, उनका वेट गेन प्रॉपर हो। ये ट्रैकिंग की सुविधा आप पोषण ट्रैकर में ये भी उपलब्ध करा दी गई है। तो नेक्स्ट, होम विजिट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है होम विजिट, क्योंकि जो 0 से 3 साल के जो बच्चे हैं इनको जो है आंगनवाड़ी का काम है दीदी का कि वो जाके घर पे उनको देखें, उनकी माँ को न्यूट्रिशन के बारे में क्या सलाह दें, उनको क्या क्या बच्चे को खिलाना है, कैसे फीड करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की है कि जैसे 0 to 6 months 100% मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से फीडिंग होनी चाहिए बच्चों की इन नॉर्मल कोर्स में, 100%, नथिंग एल्स इज टू बी गिवन। 6 महीने से 2 साल का जो बच्चा है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा गैप है। डाटा अभी तक शो करता है कि केवल 11% के करीब बच्चे हैं जिनको कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पूरी होती है। और ये मैं बता दूं, ये अमीर गरीब का डिवीज़न नहीं है, रूरल अर्बन का भी डिवीज़न नहीं है। अक्रॉस द कंट्री ओनली 11% ऑफ द चिल्ड्रन आर वेल फेड इन सेंस ऑफ द डेफिनेशन, पर्टिकुलरली इन दैट एज ग्रुप 6 months to 2 years। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स। तो उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो उनका मिलना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो दिया जा सके प्रॉपरली, और इसके बारे में मदर्स को अवेयरनेस हो। ये अवेयरनेस हमको भी नहीं थी एक स्टेज के पहले, प्रॉब्ली आप में से बहुत कम को होगी। एक्चुअल में 2 साल का जो बच्चा होता है उसको किसी एडल्ट का 50% खाना मिलना चाहिए। हम देते हैं क्या उसको? वो आप बहुत कम लोग जानते होंगे 50%। एंड 2 साल तक जो ग्रोथ का रफली 5 years तक उसका 90-95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप जो सोचते हैं हम अपने बच्चे को अच्छे प्ले स्कूल में भेज के वो बहुत शार्प होगा, नहीं। अगर आपने यू हैव नॉट टेकन गुड केयर ऑफ द चाइल्ड बिटवीन 6 months to 2 years तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है थोड़ा सा वो जो है ही विल नॉट रीच हिज फुल पोटेंशियल। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम हर जगह बताना चाहते हैं लोगों को, और जिसके बारे में अवेयरनेस सबको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप जैसे देखें कि क्या है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में नेम डाला, उसका आधार डाला, फ़ोन नंबर डाला। अब हमने एक और चीज़ शुरू कर दी है कि जैसे ही बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन होगा एक SMS जाएगा बेनिफिशियरी के पास कि आपका बच्चा यहाँ पे एनरोल्ड है, इस बच्चे को ये सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि फील्ड में आप जब जाते हैं तो आपको कई बार ये बोला जाता है कि क्या मिलता है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो देन इसके थ्रू हम इंश्योर कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है उनको वो मिले, पता चल जाए कि क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके पहले हमने क्या किया था कि जो जिनको टेक होम राशन मिलता है उनको मैसेज जाता था कि आपका टेक होम राशन आज जो है डिलीवर हो गया है। तो जहाँ भी अगर किसी फैमिली को टेक होम राशन नहीं मिलता है, लोग तुरंत आ जाते हैं आंगनवाड़ी दीदी के पास कि हमारे पास SMS तो आ गया लेकिन सामान नहीं आया। सो ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम दैट हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। ये सब चीज़ें जो कि है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के दिन में इसके सिस्टम पे अवेलेबल हैं। SMS डिलीवरी, आधार बेस्ड। आधार का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वी आर लिंकिंग इट अप विद द हेल्थ का जो इनका एप्स हैं उसके साथ, और साथ के साथ एजुकेशन के जो नेक्स्ट स्टेज जो आएगी एजुकेशन के साथ हम लिंक करेंगे ताकि बच्चे सीमलेसली फ्लो करें। एक बच्चे की हिस्ट्री फ्रॉम बर्थ टिल सच टाइम ही पासेज आउट ऑफ आवर सिस्टम। dashboards we have given for all categories like आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर्स वगैरह के लिए मॉड्यूल नहीं था, वो हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और हर लेवल पे यू हैव
डैशबोर्ड। सो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आज के दिन में डीएम या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर देख सकता है कि हमारे ज़िले में क्या अवस्था है, किस किस आंगनवाड़ी, कौन कौन सी आंगनवाड़ियाँ कितने दिन खुल रही हैं, खुल भी रही हैं कि नहीं। ये हमने कई बार यहाँ से निकाल के भेजा है कि आपकी इतनी आंगनवाड़ियाँ जो है बंद रहती हैं, आप यहाँ पे जाके देखिए, कागज़ में खाली खुल रही हैं पर वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है, बिकॉज सिस्टम पे रिकॉर्डिंग नहीं है। सो यू कैन ट्रैक दीज टू दिस लेवल, वी कैन ट्रैक ऑन। नेक्स्ट, जैसा कि मैडम ने बताया था कि हमारे 18 डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो उनके हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं। जन आंदोलन क्या है? जन आंदोलन बेसिकली हमारी दो बहुत इम्पॉर्टेंट महीने हैं। एक तो सितंबर में पोषण माह मनाया जाता है और पोषण माह में हम अपने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके स्वस्थ बालक स्पर्धा करते हैं। बेसिकली इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कितने बच्चे जो है फिट हैं उस आंगनवाड़ी में, कितने जो है अभी इन नीड ऑफ मोर सपोर्ट हैं, और कितने ओबीस हैं, वो भी एक नई समस्या अब ऑब्वियसली दिखने लगी है। दैट इज़ वन। इसके अलावा बहुत तरह की ट्राइबल एरियाज़ में प्रोग्राम्स होते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़, क्योंकि अगर आप देखें हमारे सिस्टम में वी गेट ओनली अराउंड 55% ऑफ द बेनिफिशरीज़। बाकी क्या होता है आजकल जो है, लोग जो है गाँव में भी प्राइवेट स्कूल्स में लेके जाते हैं बच्चों को 3 साल से 6 साल में। वो छोटे छोटे कॉन्वेंट, सो कॉल्ड कॉन्वेंट्स खुल गए हैं जहाँ पे फूड की कोई व्यवस्था नहीं, न्यूट्रिशन का कोई सपोर्ट नहीं है, और वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है उस एज ग्रुप के लिए। पर ये है समस्या जिसको हम जहाँ जहाँ पे सिस्टम्स हमारे ईसीसी अच्छा चलने लगा है, पोषण भी पढ़ाई अच्छा चलने लगा है, नाउ दीज चिल्ड्रन आर कमिंग बैक टू द सिस्टम। सो जन आंदोलन में हर डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक्टिविटी की है उस पोषण माह में वो दिया जाता है। सिमिलरली हम पोषण पखवाड़ा जो है मार्च के महीने में वो करते हैं। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिल के काम करते हैं। एक और देखिए, जैसे कि जियो टैगिंग, हमने हर आंगनवाड़ी की हम जियो टैगिंग कर रहे हैं और पीएम गति शक्ति पे इसको डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि नाउ वी कैन सी ऑन द मैप कि कौन कौन से एरिया कवर्ड नहीं है कंट्री में, या किस एरिया में एक्चुअल में ज़रूरत है, या कुछ आंगनवाड़ियों को रिलोकेट करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ है। स्टेट्स के जो पोर्टल्स हैं उनके साथ हमारे पोर्टल को लिंक कर दिया गया है। वी ऑल्सो है पोषण कैलकुलेटर कि किसको कितना कितना देना चाहिए, किसको कितनी खाने की रिक्वायरमेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉल सेंटर के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट इट। बेनिफिशरीज़ के बारे में जैसे देखिए कि हमने आधार तो किया ही है, इसके साथ साथ जो हेल्थ का है आभा, आयुष्मान भारत आइडेंटिफायर, उसको भी हम साथ के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम में, ताकि हेल्थ के जो रिकॉर्ड हैं, वैक्सीनेशन के जो रिकॉर्ड हैं, वो सीमलेसली फ्लो करें। आंगनवाड़ी सेंटर इज़ ऑल्सो ए सेंटर फॉर जहाँ पे वैक्सीनेशन भी होता है। सो इट्स ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे हेल्थ भी 3 तरह की सुविधाएं देता है। जैसे कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनका रेफरल जो है वो वहाँ से आंगनवाड़ी सिस्टम से होता है। एक बार आइडेंटिफाई किया बच्चों को, उसके बाद आशा के साथ मिलके ये मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाती है, और अगर बच्चा सीरियसली मेलन्यूट्रिशन्ड है तो उसको एनआरसी में जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है। मोबाइल वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी के लिए। और हमने बहुत सारे डाटा क्वालिटी चेक्स किए हैं इसमें सिस्टम में कि, और आंगनवाड़ी को एक बार उसने डाटा एंटर कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं, केवल आप टिक करेंगी कि आपने खाना दे दिया है, ऑटोमेटिकली एसएमएस चला जाएगा। आपने टिक कर दिया कि टेक होम राशन हमने भेज दिया है, हो गया। होम शेड्यूलर में आपने टिक कर दिया कि इसके हम घर गए थे, तो बट द मोमेंट यू टिक, अलर्ट ऑल्सो गोज टू द बेनिफिशियरी कि ऐसा ना हो कि खाली टिक करनी है मैडम और कुछ आ नहीं रहा है। आई मीन द सर्विसेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, सो दैट काइंड ऑफ चेक्स वी आर पुटिंग इन द सिस्टम। आज के दिन में इट्स रियल टाइम, मतलब नॉर्मली हम पोर्टल पे एक दिन के लैग के साथ दिखाते हैं, बट अदरवाइज हमारे इंटरनल डैशबोर्ड्स में इट्स रियल टाइम। पूरे 14 लाख आंगनवाड़ी से जो डाटा आ रहा है, हम अपने पोर्टल पे गिवन टाइम पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी आंगनवाड़ियाँ आज बंद हैं, कौन सी आज चल रही हैं, कहाँ पे क्या एक्टिविटी हुई। आई मीन यू कैन गो टू दैट लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी। नेक्स्ट, ये जो अचीवमेंट्स हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर ली है, तो मैं इसमें आपका समय नहीं लूँगा। नेक्स्ट, WHO बेस्ड मॉनिटरिंग की बात हो गई। ग्रोथ इंडिकेटर्स हम इससे सारा का सारा ले रहे हैं। हमने RCH, यूविन और आभा, बिकॉज वी बिलीव दैट सबसे ज़रूरी है इसके साथ जो हमारी वैक्सीनेशन की नई पोर्टल हो रही है यूविन, विच विल बी कंट्री वाइड, तो इसके साथ जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डाटा विल फ्लो फॉर दिस 8 करोड़ चिल्ड्रन एंड ऑल्सो अदर प्रेग्नेंट वेमेन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ दिस थिंग। डिपार्टमेंटल कॉन्वर्जेंस हम जन आंदोलन पोर्टल के थ्रू करते हैं।
एडोलसेंट गर्ल्स के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन पोषण ट्रैकर। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो हमारा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें भी हम इसको पूरा का पूरा, उसका जो पोर्टल है विल बी पार्ट ऑफ दिस। हम ये नहीं चाहते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को हमारी 10 जगह पे डाटा एंट्री करना हो और 10 जगह पे उन्हें काम करना हो। एक जगह एंट्री करिए, सारा काम आपका एक जगह से हो जाएगा। सो इवन दैट पोर्टल इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद दिस। नेक्स्ट, एक जो सर्वे रजिस्टर का ऑटोमेशन, सर्वे रजिस्टर बेसिकली आंगनवाड़ी केवल अकेला सिस्टम है जिसमें हर गांव में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कितने बच्चे टोटल हैं, उसमें से कितने आ रहे हैं। सो वेदर दे आर कमिंग टू आंगनवाड़ी सिस्टम और नॉट, वेदर ए प्रेग्नेंट वीमेन इज कमिंग टू आंगनवाड़ी और नॉट, रिकॉर्ड उसका सबका इसमें सर्वे में होता है। वो साल के एक बार शुरू में किया जाता है ताकि पूरा का पूरा डाटा रहे, एंड वी गेट कि व्हाट इज द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, ऑल दीज आर देयर। देन बेनिफिशियरी का हम हेल्थ स्टेटस और उसका एक पासबुक देंगे। अब हम उससे सिस्टम से ही जनरेट करेंगे कि जब बच्चा आंगनवाड़ी सिस्टम से निकलेगा तो उसकी जो ग्रोथ चार्ट है पूरा का पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या क्या वैक्सीनेशन हुआ है, सारा का सारा जो है हम उस पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। हम हर एक आंगनवाड़ी को जियो फेंस करने जा रहे हैं ताकि जो है जब आप काम कर रही हैं, जब आंगनवाड़ी दीदी वहाँ पे काम कर रही हैं तो आंगनवाड़ी में बैठ के ही काम कर रही हैं और वहीं पे जाके ऐप खुलेगी। तो ये है, और सर्विस डिलीवरी सारी की सारी जो है ये हम इसके थ्रू कर रहे हैं। यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। केवल इतना मैं कहूँगा कि जहाँ भी बहुत सारे आप में से हैं जो कि बहुत गवर्नमेंट के पोर्टल्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं, पर मेरा हम लोगों का जो एक्सपीरियंस से जो कह सकते हैं, प्लीज़ इंश्योर कि कौन इसमें बेसिक डाटा एंट्री कौन करता है और आपने उसको ऑन बोर्ड लिया, कैसे लिया, वो खुशी खुशी आना चाहिए। रो के आप सोचें कि डंडा चला के मैं जो है फरमान जारी कर दूंगा और वो आ जाएंगे उसके बाद सिस्टम चलेगा, नहीं होगा। वी हैव टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड हैप्पीली सो दैट देयर वर्क इज़ ऑल्सो ईजियर। टेक्नोलॉजी का तभी फ़ायदा होगा जब जो मेन आपका वर्कर है वो उस पर खुशी खुशी काम करे और जो बेनिफिशियरी हैं उनको आप सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपका ये एंटाइटलमेंट है, ये इस टाइम पे मिलेगा। और साथ के साथ यू हैव ए वेरी गुड सिस्टम ऑफ फीडबैक, उनके पास SMS जा रहा है, प्लस उनको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो दे कैन कम बैक एंड देयर इज़ ए हेल्पलाइन ऑल्सो। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मतलब सक्सेसफुल सिस्टम को लाने के लिए। तो जैसे BMGF, यूनिसेफ, दे सपोर्ट लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ दिस थिंग। ये आप देखें कस्टमर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इवन ए गवर्नमेंट दिस थिंग। हमारा कस्टमर है हमारे जो बेनिफिशरीज हैं स्कीम के वो, और हमारे जो मेन सेल्स पर्सन है वो जो है आंगनवाड़ी वर्कर। सो आंगनवाड़ी वर्कर को हमको मोटिवेटेड रखना है, उनको अच्छी तरह से रखना है, और देन वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर कि हमारे जो सिटीजन हैं, जो हमारी स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं, दे आर ट्रीटेड वेल, दे फील पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दे आर एम्पावर्ड बाय इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू।